नमस्कार। भारत क्लासेस में का फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से हम जानेंगे कि भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो जाते हैं, तो उन्हें खराब होने से बचाने के लिए, उनकी रख रखाव के लिए क्या क्या सुविधाएं ज़रूरी होती है, क्या क्या करना ज़रूरी होता है, यानी कि उसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है, किस किस विधि के द्वारा उन्हें प्रिजर्व किया जाए, बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, इसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहला नियम आता है केमिकल मेथड, यानी रसायन विधि द्वारा। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑल आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साल्ट या एडेबल्स यानी नमक और खाने योग्य तेल से सामान्य रूप से केमिकल जनरली रसायन मुख्य रूप से इसका यूज होते हैं चेक द ग्रोथ, यानी इसका चेक किया जाता है किसके विकास को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास को चेक किया जाता है। देयरफॉर इसलिए इसे ही कहा गया दे आर द कॉल प्रिजर्वेटिव्स, इसे ही कहा गया है प्रिजर्वेटिव। कुछ कुछ सामानों को तेल में रख के बचाए, जैसे अचार को देखिए लंबे समय तक रखने के लिए तेल में रखे जाते हैं, नमक में रखे जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आप सॉल्ट नमक को या एसिड को प्रिजर्वेटिव कर यानी रखने के लिए किसे, पिकल्स अचार को, ताकि उसमें माइक्रोब्स के अटैक नहीं हो सके और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों सामान्य रूप से प्रिजर्वेटिव में आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन जैम, इनका उपयोग जैम में भी किया जाता है। एंड स्क्वैश टू चेक दियर स्पॉइलेज, ताकि इसके स्पॉइलेज क्या हो, इसमें इस पर गंध ना आए, खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक के द्वारा। तो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्वेशन मीट एंड फिश फॉर एजेज, यानी सामान्य नमक का यूज करके मीट और मछलियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और मीट और फिश को ढक जाते हैं सूखे नमक से ताकि चेक के इसमें बैक्टीरिया का विकास नहीं हो सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड। सॉल्टिंग नमक का यूज किया जाता है आंवला को रखने के लिए, कच्चा आम को रखने के लिए और टैमरिंड को रखने के लिए। अब जानेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा किसको बचाया। जैम जेली एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय द शुगर। जैम जेली और स्क्वैश को शुगर के द्वारा, चीनी के द्वारा बचाया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिटेड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करते हैं, इनहेबिटेड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते हों जो भोजन को खराब करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर से। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंटेड स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। आप तेल और विनेगर का यूज करके अचारों को गंध लगने से, बैक्टीरिया बढ़ने से, कैन नॉट लिव इनवायरमेंट, जो क्या पर्यावरण में
नहीं रहती, इसे रखने के लिए ऑयल और विनेगर का यूज किया जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। कुछ सब्जियाँ, फल हो गए, मीट हो गए, मछली हो गए, इन सब का भी अक्सर इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। उसके बाद आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा करके। आपने और भी सब जो किए होंगे, कभी देखे होंगे, खाना को गर्म करते हैं, कुछ को फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करते हैं। इन सब क्यों रखा जाता है कार? ये रखने का यही तरीका है क्योंकि किसी भोजन को ज़्यादा बचाने के लिए या तो उसे आप गर्म कर दीजिए या फिर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। सिमिलर वी कीप द फूड इनटू द रेफ्रिजरेटर, जैसे हम गर्म करते हैं उसी प्रकार इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर पर माइक्रोब्स अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और इस विधि से मिल्क का पैस्चर किया जाता है, दूध को क्या कहता है, शुद्ध किया जाता है। तो पैस्चराइज मिल्क वी कैन कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। पैस्चराइज करके दूध को शुद्ध करने के लिए बिना गर्म किए हुए उसमें मौजूद हानिकारक कीटाणु को निकाल लिया जाता है। कैसे? विदाउट बॉइलिंग। द मिल्क इज हीटेड अबाउट द 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड। दूध को 70 डिग्री पर गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए और इसे देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और इसे तुरंत ठंडा करके रख दिया जाता है। इस कारण से बाय द डूइंग सो द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इस कारण से उनमें बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे गर्म हो तुरंत ठंडा करके तुरंत रख दिया गया तो बढ़ नहीं पाए। इसी प्रोसेस को डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर ने, इस क्रिया को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया, खोज की, इसलिए नाम पड़ गया पैस्चराइजेशन। दूध को शुद्ध रखने के लिए, दूध को सुरक्षित रखने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज और पैकिंग की होना आवश्यक है। अगर हमारा स्टोरेज पैकिंग अच्छा से नहीं रहेगा तो भी सही समय पर सही चीज़ों को हम रख नहीं पाएंगे। दिस डे द ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकिंग द प्रिवेंट टाइम अटैक माइक्रोब। आज के दिनों में कुछ फल सब्जियां को बिकते हैं सील करके, हवा एकदम टाइटली पैकिंग करके, ताकि उसमें हवा में भी अटैक न गए, उसमें हवा प्रवेश नहीं कर सके, जिस कारण से उन सभी में कोई किसी प्रकार के माइक्रोब्स की वृद्धि नहीं होती है। और भी विशेष जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।